दोस्तों, हिमालय सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का नाम नहीं है। वह धाम है जहां देवता चलते हैं, जहां समय ठहर जाता है और जहां हर पत्थर किसी प्राचीन साधना की कथा कहता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बद्रीनाथ के ऊपर स्थित उस रहस्यमयी मार्ग पर जहां भीम को ऐसे दिव्य दर्शन हुए जो आज भी इतिहास और अध्यात्म दोनों के लिए एक अनसुलझा प्रश्न है। यह कहानी है नर नारायण की तपस्थल की, एक ऐसी जगह जहां आज भी ऐसा कहा जाता है कि दो अमर ऋषि तप कर रहे हैं। जब महाभारत समाप्त हो चुका था, सब कुछ शांत था, पर भीम के अंदर कुछ टूटा सा महसूस हो रहा था। एक योद्धा जो कभी सिंह जैसा गरजता था, अब उसके भीतर एक गहरी खामोशी बस गई थी। पांडवों ने निश्चय किया, अब समय है हिमालय की ओर बढ़ने का। लेकिन जैसे जैसे वे बद्रीनाथ की तरफ बढ़े, भीम को महसूस हुआ कि पहाड़ों की हवा उन्हें पुकार रही है। कभी शंख की ध्वनि, कभी किसी तपस्वी के मंत्रों जैसा कंपन। पर जब भी वो देखते, वहां कोई नजर नहीं आता। एक दिन जैसे अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो, भीम का कदम अचानक एक अनजाने सुने रास्ते पर मुड़ गया। वह मार्ग मानव पर्वत का हृदय था, सदियों पुराना, सफेद धुंध से घिरा हुआ था। बद्रीनाथ के पुजारी आज भी बताते हैं, ये मार्ग देव मार्ग कहलाता है, जहां सिर्फ वही जा सकता है जिसे ऊपर से बुलावा मिला। भीम रुके नहीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनके कंधे पर स्पर्श किया और कहा, आगे बढ़ो भीम। कुछ दूर जाने पर भीम का रास्ता अचानक रुक गया। उनके सामने एक गुफा खड़ी थी, अर्धचंद्राकार, विशाल और विचित्र शांति से भरी। गुफा के द्वार पर एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति ना साधारण मानव था, ना देवताओं के समान तेज। उसकी आंखें धधकती थी, पर चेहरा बिल्कुल शांत था। और सबसे अजीब, उसके पैरों के नीचे बर्फ पिघल नहीं रही थी। भीम ने पूछा, तुम कौन हो? आकृति बोली, मैं उस तपस्या स्थल का प्रहरी हूं जिस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। भीम ने गहरी सांस ली और कहा, अंदर कौन तप कर रहा है? प्रहरी की आवाज पहाड़ों में गूंज गई। उसने कहा, नर और नारायण, वह अवतार जो जब तक तप करेंगे, जब तक धर्म का संतुलन फिर से नहीं बन जाता। प्रहरी एक और साइड हो गया और अचानक गुफा के भीतर से एक तेज सुनहरी रोशनी उठी। भीम आगे बढ़े और कुछ कदमों के बाद उन्हें लगा जैसे उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। गुफा के भीतर दो तेजस्वी दिव्य रूप दिखाई दिए, एक शांत स्थिर, दूसरा तेज से भरा हुआ। भीम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरी यात्रा यही पूर्ण हो गई है। पर भीम के कानों में एक स्वर गूंजा, भीम, यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। जहां सत्य है वही तुम्हारा मार्ग है। और अगले ही पल प्रकाश गायब हो गया। भीम बाहर ही खड़े थे और गुफा धुंध में विलीन हो चुकी थी। दोस्तों, आज भी कहते हैं, सदियां बीत गई, पर बद्रीनाथ की परंपरा आज भी कहती है। मंदिर 6 महीने बंद होने पर दीप स्वयं जलता रहता है। नर नारायण गुफा के पास कई यात्रियों को शंख की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ साधु कहते हैं, आधी रात के समय गुफा के द्वार पर एक प्रहरी की आकृति आज भी दिखाई देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह कहानी सिर्फ कथा नहीं, यह परंपरा है, इतिहास है और अपना श्रद्धा है। और हिमालय की शपथ कुछ ऐसा सत्य है जो केवल अनुभव किए जा सकते हैं, समझे नहीं जा सकते। दोस्तों, हिमालय का हर रहस्य एक दहलीज है, जहां मनुष्य की यात्रा खत्म होती है और आत्मा की यात्रा शुरू। आज हमने केवल उस कथा का एक अंश जाना जो सदियों से पर्वतों के भीतर गूंज रही है।
अगर ऐसी अनसुनी अनदेखी कथाओं और रहस्यों की यात्रा आपको रोमांचित करती है तो युग यात्रा आपके लिए ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई युग यात्रा में। धन्यवाद दोस्तों।